नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानियां और परंपरा चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी और अद्भुत कहानी, चाणक्य और मौर्य के गुप्त खजाने की कथा। यह कहानी हमें न केवल चाणक्य की बुद्धिमत्ता दिखाती है, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और राजसत्ता की झलक भी देती है। मौर्य साम्राज्य के समय की बात है। चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री थे, न केवल राजनीति और कूटनीति में निपुण थे, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए भी काम करते थे। राज्य के उत्तरी क्षेत्र में एक रहस्यमयी खजाने की चर्चा थी। वह खजाना जो नंद वंश से बचा हुआ था और जिसे चाणक्य ने सुरक्षित स्थान पर रखवाया था। एक बार एक छोटे गांव में रहने वाला एक साधारण युवक आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उसका नाम था अनंत। वह एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी। अनंत ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मेरे गांव में लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई छुपा हुआ खजाना है। लोग उसे पाने के लिए लालच में पागल हो रहे हैं। आप ही हमें सच्चाई बताइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अनंत, खजाना सिर्फ धन नहीं होता। असली खजाना ज्ञान है, जो किसी से छीन नहीं सकता। लेकिन अनंत का मन नहीं माना। उसने गुरु से निवेदन किया कि उसे इस रहस्य की जड़ तक ले चलें। चाणक्य ने अनंत को अपने साथ लिया और कहा, अगर तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो, तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। उन्होंने अनंत को कई नैतिक और व्यावहारिक प्रश्न पूछे। अगर तुम्हारे पास अनगिनत सोना चांदी हो, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें सत्ता मिल जाए, तो तुम किसका भला करोगे? अनंत ने हर उत्तर में प्रजा की भलाई और न्याय की बात की। चाणक्य संतुष्ट हुए और बोले, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें उस गुप्त स्थान पर ले चलता हूं। वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां प्राचीन मंदिरों के खंडहर थे। मंदिर के नीचे एक गुफा थी, जिसकी रखवाली एक वृद्ध साधु कर रहे थे। साधु ने चाणक्य को देखकर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, इतने वर्षों बाद आप यहां आए हैं। यह वही युवक है जिसे आप लाए हैं? चाणक्य ने सिर हिलाया। साधु ने गुफा का द्वार खोला। अंदर दिए जल रहे थे। चारों ओर पुराने ग्रंथ, हथियार और कुछ सोने के सिक्के थे। अनंत चौंक गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो सोचा था उससे भी बड़ा खजाना है। चाणक्य बोले, यह खजाना मौर्य साम्राज्य की शक्ति है। ये ग्रंथ, ये ज्ञान, ये हथियार, सोना चांदी तो क्षणिक है, लेकिन ज्ञान और नीति से एक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। अचानक गुफा के बाहर शोर हुआ। कुछ लालची लोग, जो अनंत का पीछा कर रहे थे, गुफा तक पहुंच गए थे। वे चिल्लाने लगे, खजाना हमें दो। चाणक्य शांत रहे। उन्होंने गुफा की एक दीवार पर दबाव डाला और दीवार घूम गई। लालची लोग बाहर ही रह गए। चाणक्य ने अनंत से कहा, देखो, लालच लोगों को अंधा कर देता है। जो योग्य है, वही असली खजाना पा सकता है। चाणक्य ने अनंत को गुप्त खजाने में से केवल एक ग्रंथ दिया। यह तुम्हारा असली खजाना है। इस ज्ञान से तुम अपने गांव और प्रजा का भला कर सकते हो। अनंत ने प्रणाम किया और वह ग्रंथ लेकर गांव लौटा। उसने उस ज्ञान से गांव में शिक्षा, न्याय और समृद्धि लाई। धीरे धीरे वह गांव पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना ज्ञान और नीति है, न कि सिर्फ धन। योग्य व्यक्ति ही बड़े उत्तरदायित्व और संपत्ति के योग्य होता है। लालच मनुष्य को अंधा कर देता है, पर सेवा और ईमानदारी उसे महान बना देती है। मित्रों, यह थी
चाणक्य और मौर्य के गुप्त खजाने की अद्भुत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियाँ और परंपरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर एक रोचक पौराणिक या ऐतिहासिक कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।